50 रुपए का जूस बेचने वाले ने कैसे खरीदी 5,000 करोड़ की संपत्ति। अपनी शादी में सनी लियोन को नचाया, नेहा कक्कड़ ने गाना गाया, टाइगर श्रॉफ ने किया स्टैंडिंग ट्रेन बेचकर लोगों को इंडिया से दुबई बुलवाया, अंबानी से भी ज्यादा लुटाए पार्टी में पैसे छत्तीसगढ़ के छोरे का कोलकाता, मुंबई, भोपाल हर जगह है दुकान। जमीन छत्तीसगढ़ का एक मशहूर शहर है भिलाई, वहां एक गरीब परिवार रहता था। लड़का बहुत बड़ा हुआ तो जूस की दुकान खोली, नाम रखा महादेव जूस सेंटर। 50 रुपए का जूस बेचता था, दिन भर में अच्छी खासी कमाई होती थी। कुछ घर पर देता था और कुछ अपने पास रखता था। इन पैसे से वो नशा नहीं करता था, ना ही पैसों को बैंक में जमा करता था, बल्कि सट्टा बाजार में लगा देता। एक दो बार कमाई हुई पर ज्यादा बार वो पैसा हारने लगा। अब दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल था, इसलिए उसने दुबई का रुख किया। लगा कि वहां जाकर कमाऊंगा और कुछ बड़ा करूंगा। और यहां से उसकी कहानी शुरू होती है। सौरभ चंद्रकार उसका असली नाम था और उसी नाम से उसने वीजा, पासपोर्ट सब कुछ बनवाया। क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसने अपने दोस्त रवि उप्पल की मदद ली, जो इंजीनियर था। दुबई पहुंचने के बाद इन दोनों ने नौकरी नहीं की, बल्कि एक ऐप बनाया, महादेव ऐप। ये ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप था, जिसमें 500 रुपए से खेलने की शुरुआत होती थी और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं थी। आप 500 रुपए लगाते तो आपको ज्यादा पैसे मिलते। धीरे धीरे आप 1000, 2000 कमाते, बड़ी रकम लगाते, फिर हार जाते। वो पैसा सीधा दुबई इनके अकाउंट में चला जाता था। इधर लोगों को इसकी लत लग रही थी, उधर पुलिस कुंडली जुटी हुई थी, क्योंकि मामला हजारों करोड़ों का था और विदेशों में जुड़ा था। इसलिए इस केस में ईडी की एंट्री हुई। उसने मुंबई, कोलकाता, भोपाल, भिलाई और कई शहरों में छापा मारा तो 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की। उसके बाद जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। इसी साल सौरभ कुमार ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के महंगे शहर में शादी की, जिसमें सनी लियोन, टाइगर श्रॉफ, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल ददलानी, नुसरत भरूचा और नेहा कक्कड़ जैसे 14 सितारे। इनके लिए इसने मुंबई के चार्टर्ड प्लेन बुक किया और इन्हें 200 करोड़ रुपए की पेमेंट कैश की थी। 120 करोड़ में उसने वेडिंग प्लानर बुक किया, जिसे 42 करोड़ कैश दिया था। कुल मिलाकर उसने शादी में 200 करोड़ खर्च किए, जो कि अंबानी की बेटी की शादी में हुए खर्च से भी ज्यादा है। अब सवाल है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से इसके पास इतने रुपए आए तो आए कैसे? तो उसका गणित हम आपको समझाते हैं। आपको समझा कि जैसे दुकान की फ्रेंचाइजी मिलती है, बर्गर किंग, डोमिनोज और पिज्जा की दुकान खोलने के जैसे आप उनसे परमिशन लेते हैं और पैसे लेते हैं, ठीक वैसे ही ये महादेव ऐप की फ्रेंचाइज बांटता है। 70 और 30 का हिसाब होता है। इसके अलावा इसने भिलाई के आसपास के लोगों के अकाउंट किराए पर ली हुई है, जिसे अवैध लेन देन होता था और इन्हें एक निश्चित रकम हर महीने दी जाती थी। कई फर्जी खाते और कंपनी के बारे में ईडी को पता चला, जिसका मास्टरमाइंड सिर्फ सौरभ चंद्रकार जैसे कम पढ़े लिखे आदमी नहीं, बल्कि रवि उप्पल जैसे इंजीनियर को भी पता है। जैसे ही अवैध तरीके से उन दोनों ने करीब 500 करोड़ शुरुआती दौर में ही कमा लिए। ईडी का अनुमान है कि 20,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर इस कंपनी का है, जिसकी फाइलें लंबे वक्त से खंगाली जा रही है। खास बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीब का नाम भी सामने आया है, जिसके घर ईडी दस्तक दे रहा है। वैसे भी अगर दुबई में बैठकर कोई व्यक्ति इंडिया में अवैध कारोबार चला रहा है तो कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है। अब जांच एजेंसियों का काम उसे पकड़ना है, वहां से वापस लाना है। कहा जा रहा है कि अभी भी महादेव ऐप पर क्रिकेट, टेनिस और कई बड़े गेम बैटिंग होती है। अब सौरभ चंद्रकार को पुलिस कब हिंदुस्तान ला पाती है, यह देखने वाली बात होगी।